हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बुढ़िया थी। एक बुढ़िया थी, उसको एक बेटा थे और एक बहू थी। एक बेटा थे और एक बहू थी। तो बुढ़िया जो थी वो बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। इतना गरीब थी, इतना गरीब थी कि उसके पास कोई धन नहीं था। लेकिन वो जो बुढ़िया थी वो शंकर भगवान की पूजा करती थी, शंकर भगवान की आराधना करती थी। और जो शंकर भगवान अपने पुजारी से, अपने भक्त से, अपने शिष्य से बहुत परीक्षा लेते हैं। इतना परीक्षा लेते हैं, इतना परीक्षा कि परीक्षा देने से भी लोग असफल हो जाते हैं। पूरा उनका भगवान का परीक्षा नहीं कर पास करते हैं, क्योंकि भगवान जो हैं उनका महिमा अपरंपार है, बहुत परीक्षा लेते हैं। तो वो बूढ़ी मामा का जो बहू थी वो गर्भवती थी, और गर्भवती थी तो उस बूढ़ी मामा के बहू का एक सुंदर पुत्र पैदा लिया, एक पुत्र पैदा लिया इनका जो। और उसके बाद इस दुनिया से बच्चा का जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी, इस दुनिया से चल बसी। और इसके जो बेटे थे वो भी कहने लगे कि आहा, इस दुनिया में जब मेरा पत्नी नहीं तो मेरा संसार में कुछ भी नहीं। अपना माँ का और बेटे का भी मुंह नहीं देखने लगे और अपना प्राण को त्याग दिए। अपना पत्नी के साथ सती हो गए। पत्नी के बिना वो खाना नहीं खाते थे, अपने पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। अब ये बूढ़ी मामा के पास तो कुछ भी नहीं रहा, नहीं बहू नहीं बेटे, कुछ भी नहीं रहा। ये जो बूढ़ी मामा थी वो अपने बच्चे को लेकर कुछ नहीं कर पा सकती थी। वो क्या की कि बच्चे को गोद में लेकर और भीख मांगने लगी, भीख मांगने लगी। सोची कि अब जब भीख नहीं मांगते हैं तो मेरे पास तो समय भी नहीं है कि किसी के घर काम भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा को हमको पोसना है, पालना है। तो हम कैसे करके इसको पोस पाल सकते हैं? ये बच्चा जो है मेरा 1 दिन का 2 दिन का बच्चा है, तो इसका हम कैसे परवरिश कर सकते हैं? वो अपने बच्चे को लेकर और गांव-गांव में, घर-घर में दर-दर भटकने लगी और भीख मांगने लगी। भीख मांगने लगी तो भीख मांग के वो बच्चा के पोस ली, बच्चा के पोस ली। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो बच्चा कहने लगा अपने दादी से कि माँ, सब कोई का माता पिता है और मेरा माता पिता कहाँ है? ये बोले बुढ़िया कि बेटा, तुम्हारे माता पिता बहुत दिन के लिए परदेश गए, जब परदेश से आएंगे तब हम तुम्हें बता देंगे। जब तुम्हारा शादी होगा तब तुम्हारे माता पिता परदेश से आएंगे। बोले अच्छा ठीक है माँ, लेकिन भीख तुम मत मांगो। तू भीख मांगती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तू भी भीख मांगती हो और साथ साथ में हमें भी पैदल चलना पड़ता है, कभी गोदी लेती हो तो थक जाती हो, तुम्हारा मोटरी भारी हो जाता है। ऐसा करो कि चलो किसी के घर काम करेंगे, तुम काम करना, हम भी उसी के पास रह जाएंगे। ये जो बुढ़िया थी वो सोची कि हाँ बेटा, कुछ तो भीख मांगे हैं तो मेरे पास धन भी है, उस धन से थोड़ा सा अपना कपड़े लाता बना लेंगे और किसी राजा के पास जाएंगे और काम मांगेंगे। वो जो बूढ़ी माता थी वो घर से निकल गई, घर से निकल गई और निकल के किसी राजा के घर चली गई कि
किसी राजा के घर चली गई और राजा के घर जाकर और राजा से बोली, राजा साहब क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? राजा बोले, हाँ काम देंगे, मेरे पास है काम। ऐसा करो कि मेरे पास गाय है, गाय का सानी पानी देना और मेरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन कर देना, मेरे पास है काम। ये जो बुढ़िया थी वो बोली कि मेरे पास एक बच्चा है। बोले कोई बात नहीं, बच्चा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा भी बड़ा हो जाएगा तो ये भी गौआ चराएगा, रह जाओ। वो जो राजा था वो बूढ़ी माता को अपने घर में काम करने को लिए रख लिया। बूढ़ी माता को काम करने के लिए रख लिया तो जब ये सुबह होता था तो भगवान के मंदिर जाती थी, भगवान के मंदिर जाती थी और भगवान से कहती थी, सब दीन धैली शिव गुरु तोहरु चरनी आजी, सब दीन धैली शिव गुरु तोहरी चरनी आजी, कहियो ना देला दरसन मरे की। बचपन में माता छिनला, बचपन में पिताजी, बचपन में माता छिनला, बचपन में पिताजी, छीनी लेला सेंदूरा सोहागन रे की। दुखवा बिरान खातिर बेटा के हम पोसली जी, दुखवा बिरान खातिर बेटा के हम पोसली जी, छीन लेला बेटवा से बाहुन रे की। कैसे करिए अपन गुजारन रे की। यही भजन भगवान से प्रतिदिन गाती थी, भगवान से कहती थी अपना दुख भरी बातें और भगवान से कह के और पूजा करके और वो बुढ़िया लौट जाती थी, बुढ़िया लौट जाती थी। इसका जो पोता था वो अपना दादी के भजन गाते सुन गया, भजन गाते सुन गया तो वो बोला, दादी सारा दिन तू जाती हो मंदिर और भगवान के सामने भजन करती हो, कथा करती हो और कहती हो कि माता पिता को छीन लिए, मेरा बहू बेटा को छीन लिए, और तुम हमें कहती हो कि तुम्हारा जो माँ है वो परदेश गए हैं, पिताजी हैं वो परदेश गए हैं, तो मेरी माता पिता कहाँ परदेश गए हैं? इस घर में आए तो राजा साहब मुझे गौआ चराने को लगा दिए, तुम्हें काम करने को लगा दिए, उसके बाद भी मेरे माता पिता का कोई मोह नहीं है, जो मेरे माता पिता नहीं आते हैं, क्या कारण है? हम भी भगवान से बोलेंगे कि आप मेरे माता पिता को भेजा दीजिए और मुझे दर्शन दीजिए, हम भी भगवान को भजन करेंगे। ये जो लड़का था वो दादी के बोला कि अब तुम्हें पूजा नहीं करना है, तुम्हारे बदले में हम पूजा करेंगे। जब सुबह हुआ तो ये जो लड़का था, वो बच्चा था, वो क्या किया कि सुबह में स्नान किया, स्नान करके और फूल तोड़ा और भगवान के जाके फूल अर्पित कर दिया, और भगवान से बोला कि हे भगवान, इतना दिन से हम अनजान थे, मुझे नहीं पता था लेकिन कि मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन मेरा दादी का दुख मुझसे सहा नहीं जाता है, मेरा जो दादी है वही सब कुछ है और राजा के घर में इतना काम करती है, उसके बाद भी
राजा 4 बातें सुनाते हैं, रानी 4 बातें सुनाते हैं। अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, क्या करूं भगवान? तुम्हारे पास ही अपना सिर पटक के जान दे देंगे यदि मेरा दादी का दुख आप नहीं हरे तो। ऐसा कह के और भगवान से जाके कहने लगा, प्रार्थना प्रतिदिन करने लगा। प्रतिदिन प्रार्थना करने लगा तो माता पार्वती कहने लगे, महादेव आप तो धन हैं, जिसके पास धन होता है उसके पास और धन देते हैं, और जो आपको सच्चे भक्त रहता है उसे बहुत रुलाते हैं, इतना रुलाते हैं, इतना रुलाते हैं कि आंख में उसका आंसू नहीं रहता है रोने को लिए, और नहीं पोंछने के लिए आंचल रहता है, इतना रुला देते हैं। शंकर भगवान बोले, क्या बात है देवी, किस लिए इतना नाराज हैं? ये जो माता पार्वती थे वो बोले कि वो जो बच्चा है वो कितना रोज रोता है, वो बुढ़िया है, वो कितना बड़ा आपको भक्त है, फिर भी आप इतना क्यों उसको रुला रहे हैं? उसे आप कुछ दीजिए। बोले ठीक है देंगे उसको, रखेगी? वो जो माता थे वो बोले कि आप दीजिए, वो बुढ़िया बहुत संभाल के रखेगी। क्या दीजिएगा? शंकर भगवान क्या किए कि एक भिखारी का रूप धर लिए, एक भिखारी का रूप धर लिए, और भिखारी के रूप धर के और राजा के दरबार पर गए। राजा के दरबार पर गए और कहने लगे, हर हर भोलेनाथ, हर हर महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, ऐसे करके कहने लगे, मुझे कुछ दान दो बच्चा, भिक्षा दो, हम बहुत दूर से आए हैं। ये राजा कहने लगे कि बाबा मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको भिक्षा देने को लिए, आप तो ढोंग करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मेरे दरबार का चौखट पर लात धर देते हैं, और चौखट पर लात धर देते हैं तो मेरा दरबार का बरकत कम जाता है, लक्ष्मी महारानी आना भूल जाते हैं, पता नहीं किस किस जगह से आ जाते हैं भिखारी लोग, मेरे दरबार पे मत आया कीजिए। ये जो बूढ़ी माता थी इसे राजा साहब भोजन दिए थे। ये साधु बाबा लौट गए और माता को, बूढ़ी माता को भोजन मिला था राजा साहब के दरबार से। वो बोली, बाबा आप यदि दुख न माने तो आपसे हम एक बात बोले। वो जो बाबा थे वो बोले, क्या कहना चाहती हो बताओ। बाबा मुझे भोजन मिला है, मेरा एक पोता है और हम हैं, मेरा पोता जो है वो गैया चराने गया है, हम राजा के घर के नौकर हैं, क्या आप मेरे हाथों से भोजन कर सकते हैं? शंकर भगवान जो बूढ़े के रूप धारण किए थे वो बोले कि हाँ कर लेंगे भोजन, तुम्हारे जैसा तो हम भी हैं, तू नौकर के काम कर रही हो और हम एक भिखारी हैं, तुम्हारा तो ठिकाना भी राजा के पास है, लेकिन मुझे तो ठिकाना भी नहीं है, हम रमता जोगी बहता पानी हैं, जैसे गंगा के धारा उमड़ के कहाँ जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं, ठीक उसी तरह हम कहाँ भिक्षा मांगने जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो जो बूढ़ी मामा थी वो भोजन करवा दी बाबा को। जब भोजन करवा दी तो बाबा जो थे वो दोनों का भोजन खा गए, दोनों का भोजन खा गए और कहने लगे कि बेटी, बूढ़ी मामा ऐसा है कि लो मेरे पास 1 पैसा है, भिक्षा जो मांगे हैं भिक्षा में मुझे 1 पैसा मिला है, लो अपने पोते को लिए कुछ खरीद के और खिला देना। ये जो बूढ़ी माता थी वो कहने लगी कि बाबा रहने दीजिए, मुझे ज़रूरत नहीं है, शाम में फिर भोजन मिल जाएगा, हम 1 दिन बिता लेंगे, मेरा पोता बिता लेगा, ऐसा तो कितना दिन बीत गया है बाबा, आप मुझे पैसा मत दीजिए खाने का। ये बोले खाने को लिए नहीं दे रहे हैं, तुम्हारा खाना के बदले में नहीं दे रहे हैं, तुम्हारा जो पोता है उस पर मुझे तरस आ रहा है, लो 1 पैसा रख लो। ये जो बूढ़ी मामा थी वो 1 पैसा रख ली और धर दी। एक छोटे से मटका था, उस मटका में रख दी।
मटका में रख दी। और ये जो पोता था वो गौआ चरा के आया और खाना मांगने लगा। ये बूढ़ी माता बोली, बेटा भोजन तो एक साधु बाबा को खिला दिए, आज तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन साधु बाबा 1 पैसा मुझे दिए हैं, उस पैसा से जाकर और तू भोजन कर लो, कुछ जाओ खरीद लो, खरीद के खा लो। ये जो बच्चा था वो मिट्टी का मटका था, उसमें गया देखने, तो देख रहा है कि उसमें बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा, इतना धन है, इतना धन है कि जाके अपने दादी से बोला, दादी इतना धन तू कहाँ से लाई हो, बहुत सारा पैसा उसमें है। ये जो बुढ़िया थी माता, वो देखने गई तो देख रही है तो उसमें बहुत सारा धन है। उसमें से एक सिक्का निकाल कर अपने पोते को दे दिया और बोला कि जाओ बाजार से जितना अच्छा अच्छा भोजन मिले उतना लाकर और खा लो, और राजा से बोलो कि थोड़ा सा हमें ज़मीन दे देंगे, हम घर बना लेंगे। राजा को बोला, राजा साहब खा लिया, बच्चा खाकर बोला, राजा साहब थोड़ा सा आप ज़मीन दे देते और उस ज़मीन को पैसा ले लेते और हम अपना घर बनाते रहने को लिए। राजा साहब बोले, तुम्हारे पास धन कहाँ से आया? ये बोले कि मेरे पास जो आपके पास भिखारी आए थे, उसी भिखारी ने आप डांट दिए और हम अपना भोजन दे दिए, तो वही भिखारी ने मुझे 1 पैसा दिए थे, हम छोटी सी एक मिट्टी का घड़ा में रख दिए, मटका में रखे तो उसमें से बहुत पैसा हो गया, उसी से चाहते हैं कि अपना घर बना ले। ये राजा साहब को लालच आ गया, लालच आ गया, और ये बूढ़ी मामा को तो ज़मीन दे दिए पैसा से। ये बूढ़ी मामा जो थी वो अपना ज़मीन में घर बना ली और सुखी जीवन बिताने लगी। अब इस जगह जो राजा थे वो कहने लगे कि हम भी उस बूढ़े बाबा को खोजेंगे, हम भी शंकर भगवान को पूजा करेंगे। ये भी राजा शंकर भगवान को पूजा करने लगे, शंकर भगवान को पूजा करने लगे। जैसे जैसे बुढ़िया गाती थी वैसा ही ये राजा भी गाने लगा, लेकिन राजा के पास तो कोई दुखी नहीं था, कोई इसका कोई तकलीफ नहीं था, तो राजा तो झूठ मूठ के उसका दुख अपना सुनाता था, झूठी दुख कहानी बनाकर। तो भगवान भी सुन रहे थे, भगवान भी राजा के दरबार पर फिर से आए कि लो तुम्हारे पास हम फिर से आते हैं भिक्षा लेने को लिए। भिक्षा मांगने आए तो ये जो राजा थे वो राजा भोजन करवा दिए। तो ये जो भगवान थे साधु का रूप में, बूढ़े का रूप में, वो 1 पैसा राजा को भी दे दिए। राजा ने क्या किया कि पूरा अपना जहाँ पर रखते थे तिजोरी, पूरा अपना तिजोरी में ही जहाँ पर उनका रानी का गहना पैसा खजाना में ही अपना डाल दिए। उस 1 पैसा को डाल दिए और इंतज़ार करने लगे कि दोपहर से शाम कब होता है, शाम होगा तो शाम में खोलेंगे उस तिजोरी को, खजाने को, तो पूरा भरा रहेगा। शाम हो गया तो रानी कह रही है कि 2 घंटा और बीतने दीजिए, रात होगा तब खोलिएगा। रात बीत गया तो रानी कह रही है सुबह होगा तब खोलिएगा और खजाना भर जाएगा। सुबह हुआ तो जब राजा सुबह उठ के खोलने गए तो देख रहे हैं कि उसमें पूरा राख भभूत पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। पूरा जितना जेवर गहना रुपया पैसा खजाना में था उसमें सिर्फ राख पड़ा था। ये राजा हाय हाय करके अपना सीना को पीटने लगे और राजा रानी रोने लगे कि मेरा सारा धन नष्ट हो गया। वो कौन था जो मेरा सारा धन लूट के ले गया? और इस बुढ़िया के पास गए और कहने लगे कि तूने धन कहाँ से लाई थी? जो मेरा वो साधु आया और 1 पैसा दिया और हम तो रख दिए पूरा अपना खजाना में, और मेरा सारा खजाना सब खत्म हो गया, राख बन गया। मुझे कुछ उपाय बताओ, नहीं तो राज से निकाल देंगे, मेरा धन वापस ला दो। ये कहने लगी कि महाराज मुझे तो नहीं पता कि वो साधु कौन थे, आप राज से निकाल दीजिए या जो भी कीजिए, लेकिन मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। आप इतना ही कीजिए कि शंकर भगवान के मंदिर जाइए और मंदिर जाकर भगवान से आराधना कीजिए, भगवान ही आपको कुछ कर सकते हैं।
ये जो राजा थे और भगवान के सच्चे मन से पूजा करने लगे, सच्चे मन से पूजा करने लगे और कहने लगे, क्योंकि दुखी बन चुके थे तो अपना दुख सुनाने लगे कि हे भगवान, हम कभी ऐसा नहीं देखे थे, मेरा ऐसा दिन नहीं आया था, हम झूठी कहानी सुनाए थे आपको, मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरा धन को लौटा दीजिए। शंकर भगवान वहाँ पर उनके सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि राजा, कभी झूठी कहानी भगवान के सामने नहीं सुनाओ। तूने तो बोला था कि मेरे माता पिता बच्चे में मर गया, मेरा कोई धन नहीं है, हम अनाथ थे, ये थे, तो तुम्हारा धन कहाँ से आया जो धन खत्म हो गया? अब तुम्हारा वो धन वापस नहीं होगा, तुम्हें खुद से मेहनत करके और धन को प्राप्ति लेना होगा, और उसमें भी दान पुण्य करोगे तब, क्योंकि इतना उम्र में तू कभी दान पुण्य नहीं किया। ये जो राजा था भगवान को बात को ध्यान लगा लिया और उस दिन से पूजा पाठ में लीन हो गया और दान पुण्य करने लगा और अपना सुखी जीवन बिताने लगा। और भगवान जो थे उस राजा पे भी दया बरसाएं, राजा भी खुशी रहने लगा। शिव गुरु ने जैसे उस बुढ़िया पे दया बरसाए, अपने शिष्य पर उसी तरह दया बरसाते हैं, लेकिन उस बुढ़िया को बहुत दुख दिए भगवान, उसको इतना कष्ट दिए, इतना कष्ट दिए कि भगवान बहुत परीक्षा लिए और परीक्षा लेने के बाद उसको सफलता मिली। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और मैं फेसबुक पे हूँ और इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।